जय भारत जी। आज है हमारा डे नंबर 10 आउटडोर पिकनिक चैलेंज का। हम निकल गए घर से सब सामान पैक करके अपने नियरेस्ट पार्क में, और हमेशा की तरह हमने शुरुआत की अपनी बास्केटबॉल की। और रोज़ की प्रैक्टिस के बाद बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बास्केटबॉल में। पहले कभी एक भी बार उनकी जो बॉल है वो नहीं जाती थी बास्केट में, लेकिन अभी उनका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और बेटे ने काफ़ी लेग्स के साथ बॉल की ट्रिक्स भी सीख ली हैं। तो लगभग 2 घंटे वो बास्केटबॉल में निकालते हैं, और उसके बाद मैं ही उनको लेके जाती हूँ कि कुछ और एक्टिविटीज़ अभी हम करेंगे, अदरवाइज़ उनका बस चले तो वो पूरा समय बास्केटबॉल में निकाल दें। फिर हमें लगी भूख तो लंच किया। सबसे पहले लंच हम हमेशा की तरह रोज़ घर से बना के आते हैं। मौसम बहुत सुंदर था तो हमें बहुत प्यारी सी रेनबो देखने को मिली। जब हम आउटडोर पिकनिक चैलेंज लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हमने लिया है ये, वैसे 90 दिन का हमने पूरा करना है, लेकिन फर्स्ट पड़ाव में फर्स्ट सीज़न में हमने 15 दिन का ही लिया है। तो 10वां दिन आज हो गया है। 3 हमारे मोटिव्स हैं। पहला है हैप्पी एंड हेल्दी किड्स, बच्चे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हेल्दी एंड हैप्पी हों। दूसरा, बच्चे दोनों भाई बहन को आपस में सिबलिंग बॉन्डिंग का टाइम मिले, सिबलिंग बॉन्डिंग है हमारा सेकंड मोटिव। तीसरा है पेरेंट के साथ क्वालिटी टाइम, मेरा दोनों बच्चों के साथ एज अ ग्रुप भी और इंडिविजुअली भी टाइम मिल पाए, हम दिल की बातें कर पाएँ, मैं उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जान पाऊँ। स्कूल की बहुत ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे नॉर्मली नहीं बताते, लेकिन जब आप उनके साथ वक्त बिताते हैं तो अपने आप उनके अंदर से उस कंफर्ट जोन में निकल कर आती हैं। उसके बाद हम चले गए प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड में बच्चे ने काफ़ी, इनको बहुत पसंद आता है ये जो स्पाइडर वेब टाइप्स होते हैं, इनके ऊपर मूव करना, जंपिंग करना, और ये एक नई गेम खेलते हैं, टैग भी करते हैं। नॉर्मली जो पकड़न पकड़ाई होती है वो ज़मीन पे खेलते हैं, लेकिन बच्चे ये जो क्लाइंबिंग वाला होता है इसके ऊपर जाके एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, क्योंकि इनकी आपस में कंपनी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद इन्होंने और खेला, यहाँ पे एक मैनुअल ट्रेन टाइप्स की है। इसमें बॉडी की एक्सरसाइज होती है। ये बारिश के बाद का नज़ारा है। सारा जो मॉल्च होता है वो गीला हो चुका है, बट इट्स नॉट टू बैड। यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा होता है सर्दी के मौसम में भी। आप देख पा रहे होगे बच्चों को बार बार खेलते खेलते उनको गर्मी लग रही थी, और वार्म हो जाता है धूप के बाद, अच्छा हो जाता है मौसम। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा समय जो है वो स्पेंड किया इन स्पाइडर वेब्स के ऊपर। बेटी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता रही थी। काफ़ी समय में अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि ये अपने फादर के साथ ही आते थे ज़्यादातर, और कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन कई बार हम चीज़ों को ओवर पावर होने देते हैं अपने ऊपर। तो बस इन्हीं चीज़ों से बाहर निकल रही हूँ। इनको देखकर मेरा भी इनर चाइल्ड बहुत खुश हो जाता है, जिससे पूरे घर के माहौल पे इफ़ेक्ट आता है। तो बच्चों ने जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जो प्लेग्राउंड है उसको अपने क्रिएटिव वे में यूज़ करना शुरू करते हैं। जब हम छोटे थे हमें तो कभी ऐसा झूले झूलना या ऐसी कभी प्लेग्राउंड में खेलने का मौका नहीं मिला। तो कई बार मैं जानबूझ के अनजान भी बनती हूँ, और कई बार सच में मुझे नहीं पता होता किस झूले को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बच्चे मुझे बड़े एक्साइटमेंट से बताते हैं जब उनको लगता है कि ये माताश्री को नहीं पता है। फिर उसके बाद फ्रूट स्नैक लिया। बेटा इंटरेस्टेड नहीं था फ्रूट स्नैक के लिए, क्योंकि उसने बोला अभी लंच से ही उसका पेट भरा हुआ है, और बेटी ने फ्रूट स्नैक खाया। उसके बाद स्विंग्स पे जैसे मैंने पहले बोला, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं नॉर्मल झूलों को, नॉर्मल टॉयज़ को अलग तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों खेलते हुए अपने स्विंग्स पे, और फिर दिन ढलने लगा। लगभग 3 घंटे, 3 से थोड़ा ऊपर ही होगा, हमने स्पेंड किया अच्छा आउटडोर पिकनिक में। और फिर हम सब कुछ पैक करके निकल गए अपने घर के लिए। शाम को एकदम से दिन जो है घूम जाता है और बड़ी जल्दी अंधेरा होने लगता है, और लगभग 5 बजे हम आ गए अपने घर पे, और हो गया हमारा खुलजा सिम सिम। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे के फुल व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।